आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन जीबीएस एजुकेशन में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, प्रारंभिक रचनानुवादी कौमुदी का पाठ चल रहा है। हम लोग छठवें अभ्यास तक पहुंच गए हैं। 5 अभ्यास हमारे जो है पूर्ण हो चुके हैं। 5 अभ्यास में हमने लगभग 9 नियम देख लिए हैं। जैसे कि कर्ता में प्रथमा होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाएगा उसमें द्वितीय लगेगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते ये जो सभी वर्गों के लिए है, ठीक है। और अनुवाद की पहली सीढ़ी मानी जाती है और प्रारंभिक रचनात्मक कौमुदी, और ये चल रहा है आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा जो कि संस्कृत सीखना चाहते हैं। और ये चल रहा है आप लोगों का ऑनलाइन जीबीएस एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो संस्कृत सीखना चाहते हैं। तो आज हम लोग फिर से 20 शब्द सीखेंगे। प्रतिदिन हम लोग 20-20 शब्द सीख रहे हैं, और जो पिछले शब्द दिए गए थे वो आप लोगों को याद करना है। वही उन्हीं का अनुवाद जो है आगे अभ्यासों में किया जा रहा है। जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो कुछ अनुवाद थे वो पिछली जो वीडियो बनाए थे हम लोगों ने उससे आए थे। तो वैसे ही आप लोगों को ये जो शब्द हैं आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, आज 20 शब्द देखते हैं कौन कौन से है। धनम, धन, अगर हमारे पास पैसा है तो हम धनम कहेंगे, ठीक है, धनम। फल के लिए फलम। पत्रम, ये समझ रहे आप लोग, जो पिछले थे हमारे पास जो शब्द 5 अभ्यास में, उपाध्यायः, जनकः, पुत्रः, नरः, सूर्यः, चंद्रः, प्राज्ञः, सज्जनः, दुर्जनः, वो पुल्लिंग थे। परंतु ये जो धनम, फलम और जो पत्ता चिट्ठी, यानी कि चिट्ठी के लिए हम पत्रम कहते हैं, जो वन है उसके लिए वनम, नगर के नगरम, पढ़ना के लिए अध्ययनम, कार्य के लिए कार्यम, ये जो शब्द हैं ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है, नपुंसकलिंग है। ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने पुल्लिंग के देखे थे, तो इसमें हम लोग अभी नपुंसकलिंग के शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये सारे हैं नप, फलम, फले, फलानी, और इनके रूप कैसे चलते हैं ये हमने जाने हैं। जो नपुंसकलिंग के जो प्रयोग हैं वो गृहम शब्द की तरह, ठीक है, गृहम शब्द जैसे चलते हैं उसी प्रकार धनम चलेगा, फलम चलेगा और पत्रम चलेगा। मैंने कहा था आप लोगों को पहले, राम शब्द करोगे तो पुल्लिंग के शब्द जितने याद हो जाएंगे, पुल्लिंगी शब्द जितने भी हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे कि राम याद हो गया हम लोगों को, राम शब्द याद हो गया, उसी प्रकार हम नर शब्द बना देंगे और दुर्जना शब्द बना देंगे, सज्जना शब्द बना देंगे, जो भी पुल्लिंग शब्द आते हैं। और इसी प्रकार अगर हम गृहम शब्द याद करते हैं तो गृहम की तरह जितने भी नपुंसकलिंग के शब्द हैं, प्रतिदिन ये बात कहता हूँ याद कर लीजिएगा। 3 शब्द हैं, राम शब्द और गृहम शब्द, लता शब्द जो है अगर आप लोग याद करते हैं तो आपके लगभग 80% तक जो है आपके जो शब्द रूप हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों को गृहम शब्द याद करना है, और गृहम की तरह चलेगा फलम, फले, ठीक है, फलम, ये पत्रम, वनम, नगरम, अध्ययनम, कार्यम। अब देखते हैं कुछ धातुएँ हैं। तुद धातु जो है दुख देने के अर्थ में आता है, ठीक है। और चाहना, अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तब उसके लिए इश धातु का प्रयोग किया जाता है। छूना, यदि हम किसी को टच करते हैं, छूते हैं तो स्पृश धातु है, ठीक है। लिखने के लिए लिख धातु, हम लिख रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ तो पत्र के लिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। लिखने के लिए ये धातु आ गई, लिख धातु। और पूछना के लिए पृच्छ धातु। और प्रविष्ट होना, ठीक है, उसमें विष्ट धातु लगेगी। यहाँ पे कुछ इन्होंने अव्यय पद दिए हैं, याद करना है। दोनों ओर अगर हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में, मेरे दोनों ओर फूल हैं, तो हम लोग क्या प्रयोग करना है, उभयतः, अभितः और उभयतः जो है दोनों ओर के अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या उभयतः होगा और अभितः होगा, ठीक है। दोनों ओर के लिए हो जाएगा। मेरे दोनों ओर लोग हैं, मेरे दोनों ओर दोस्त हैं, तो अभितः प्रयोग कर सकते हैं, उभयतः प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें,
चारों ओर, चारों ओर के लिए परितः, मेरे चारों ओर, मेरे चारों ओर मेरे मित्र हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब परितः और अभितः में कंफ्यूज नहीं होना। अभितः मतलब दोनों ओर, दाएं और बाइने, ठीक है। और अभी और उभयता को वही हो गया, दोनों ओर। और चारों ओर, चारों ओर क्या होगा, चारों ओर के लिए हो गया परितः। और सब ओर, सब ओर यानी सभी जगह, सर्वत्र, ठीक है, सर्वत्र याद रखना है। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वत्र। और यहाँ पे देखिए, यदि हम कहते हैं कि और मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, स्कूल की ओर जा रहा हूँ, मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, तो प्रति शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं विद्यालय के प्रति जा रहा हूँ, इस तरह, ठीक है। तो प्रति जो है ये संस्कृत शब्द हैं, और की जगह पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। धिक्कार, धिक्कार के लिए हम कहते हैं धिक, ठीक है, धिक। और बिना, बिना के अर्थ में, बिना हम कहते हैं कि मेरे बिना, ठीक है, पेन के बिना, तो द्वितीय लगेगी, ठीक है। इन सब के योग में, अभितः योग के योग में, उभयता के योग में, परिता के योग में, सर्वता के योग में, प्रति के योग में, धिक के योग में और बिना के योग में जो है द्वितीय लगती है। ये मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ। इन सब जितने भी शब्द दिए गए हैं, इनमें द्वितीय लगेगा, ठीक है। क्योंकि इनके तो रूप चलते हैं, धनम धने धनानी, धनम धने धनानी। इनको तो हम द्वितीय विभक्ति में कर सकते हैं, तृतीय विभक्ति में कर सकते हैं, और जितनी हमारे साथ विभक्ति हैं उनमें कर सकते हैं, यहाँ तक। परंतु जो ये शब्द हैं, ये तो अव्यय शब्द हैं, इनके तो रूप नहीं चलते हैं। तो इनको हम, जो अभितः है, ये द्वितीय विभक्ति में केवल प्रयोग होंगे। यदि हमको द्वितीय विभक्ति का बनाना है तो अभितः, मेरे चारों ओर, ठीक है। तो मेरे के लिए मुझे द्वितीय विभक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। मम इस प्रकार से नहीं करेंगे, माम हो जाएगा, ठीक है। तो जो द्वितीय हो जाएगी, जिसके और हो। अभी हम उदाहरण देखेंगे आगे, तब जाकर आप लोगों को समझ आएगा। सूचना देते हैं, धनम कार्यम गृह, ठीक है। धन से लेकर कार्य तक यहाँ पे जितने रूप दिए हैं वो गृहवत चलेंगे, जो मैंने पहले बताया है। गृह, जो गृह के शब्द हैं, गृहम गृह, गृहाणि, गृहम गृह, गृहाणि, गृहेण गृहाभ्यम गृही, इस तरह से रूप चलेंगे। इसी तरह जो है धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, इस प्रकार के रूप चलेंगे। आगे देखते हैं धातु को। खा पे धातु रहती है, तो खा पे तुद धातु, और तुद धातु से लेकर विश्व धातु तक जो है भवति वत चलेंगे। कितनी बार हमने कहा है कि भवति, भू धातु जो है वो याद कर लेना है। भू धातु याद हो जाएगा तो हमारे अभी तक 6 अभ्यास हो रहे हैं, तो सभी अभ्यास में बताया गया है कि भू धातु की तरह दृश्य धातु चलेगी, भू धातु की तरह पश्य धातु चलेगा, भू धातु की तरह ये तुद धातु चलेगा। जो भी धातु आ रहे हैं वो सब भू धातु की तरह चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग फिर भू धातु याद कर लें। भू धातु जैसे भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भवामा, ठीक है। तो आज हम जो प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति करेंगे, ठीक है। जो भी प्रयोग होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा और लोट लकार का होगा, ठीक है। लोट लकार यानी आज्ञार्थ में, लोट लकार जो है आज्ञार्थ में होता है, आज्ञा, ठीक है। आगे देखते हैं, गृह शब्द के रूप स्मरण कर लो, ठीक है। और संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप गृहवत चलेंगे, ठीक है। यही बात बता रहे हैं। गृहम शब्द आदि के रूप जो है गृह शब्द की जैसे चलावें, 10 नियम में लगेगा। 10 नियम जो होगा उसमें लगेगा गृहम, पुष्पम, फलम, नगरम। अतः इनमें से आनि के स्थान पर आनि, इन जो हमने कहा था, जो हमारा 10वां जो नियम है कि रा और शा हो जाए, तो उसके परे जैसे रामेण, रामेण बनना था वैसे, तो यहाँ पे रा है, रा के अनुसार यहाँ पे रामेण हो गया तृतीय में, ठीक है, राम शब्द के। इसी प्रकार जो है कहीं पे बनेगा, देखो इन और आनाम की जगह पर आनाम लगेगा, ठीक है। इन की जगह पर इन हो जाएगा और आनाम की जगह पर आनाम लगेगा, ठीक है। याद, अगर शब्द रूप याद करेंगे तब वहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे।
तुद आदि के रूप जो है भू के तुल्य चलावें। वही बात इन्होंने कहा दिया है कि भू धातु के जो रूप हैं तुद धातु चलेगा। जिस प्रकार भू धातु चलता है इसी प्रकार तुद धातु चलाना है। तुदति, तुदत, तुदंती, तुदसी, तुदतः, तुदथ, तुदामी, तुदावा, तुदामा। अब देखिए लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार में इश धातु जो इन्होंने ऊपर बताई है उसको इच्छ आदेश होता है, और पृच्छ धातु को जो पृच्छ धातु है उसको पृच्छ आदेश हो जाता है। इसीलिए बनता है यहाँ पे लट लकार में बनता है पृच्छति, इसीलिए वहाँ पे पृच्छति बनता है। ठीक है, धातु क्या है हमारी, धातु ये है, परंतु लट लकार में क्या आदेश हो जाता है, पृच्छ आदेश हो जाता है। तो पृच्छ आदेश होने से ये वाला जो रकार है इस प्रकार हो जाएगा। लोट लकार में पृच्छति बनेगा, लंग लकार में, ठीक है दिखाते हैं इसी प्रकार तुदति, तुदतः, तुदन, स्पर्श, तुदति, इच्छति और स्पर्शति, और यहाँ पे लिखति और पृच्छति, विशति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भवतु, भवताम, भवन्तु भू धातु का है आगे अर्थ में। ठीक है, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावा, भवामा, इसको आप याद कर लेंगे। तो यानी कि हमने तुद धातु जो है वो भी याद कर लिया, इश धातु जो है वो भी याद कर लिया, इच्छ धातु, स्पर्श धातु है वो भी याद कर लिया, लिख धातु है। अब लिख धातु का हम रूप चलाते हैं, जैसे लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावा, लिखामा। इसी प्रकार चलेगा तुदतु, तुदताम, तुदन्तु, तुद, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदावा, तुदामा। इसी प्रकार देखो पृच्छ धातु चलाते हैं, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानी, पृच्छाव, पृच्छामा। ये जो रूप चल रहे हैं तो क्यों ना हम भू धातु को याद कर लें। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इनके नियम। संक्षिप्त रूप लगाकर पट, गम आदि तथा तुद धातु के रूप बनाए हुए। उसी प्रकार जो है हमको ये सारे रूप जो हैं भू धातु जैसे याद हो गया। लोट लकार में लोट लकार का भी प्रयोग हो रहा है। लट लकार का जैसे वर्तमान में वह जाता है, वह आता है, वह खाता है, वह सोता है, ये वर्तमान में हो रहा है। परंतु जब आज्ञा देनी हो किसी को कि तुम जाओ, तुम पढ़ो, मैं करूं, क्या मैं करूं, तुम करो, इस तरह से जब हम आदेश देते हैं तब तो कौन से लकार होता है, लोट लकार। तो लोट लकार में कैसे बनते रूप, ये हमने देख लिया यहाँ पे कौन से, भवतु, ठीक है, भवताम, भवन्तु, इसी प्रकार इच्छतु, इसी प्रकार पृच्छतु। ठीक है, ये याद कर लेना, आपको बना देना अपने नोट में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पठतु, पठ धातु को बनेगा पठतु, गच्छ धातु को बनेगा गच्छतु, वद धातु को बनेगा वदतु, और तु धातु का तुदतु, इच्छ धातु का इच्छतु, लिख धातु का लिखतु, पृच्छ धातु का पृच्छतु आदि रूप जो है इसी प्रकार चलेंगे। तो हमने कहा था कि भू धातु याद हो जाएगा, तो इसी प्रकार सारी धातु आप लोगों को याद हो जाएगा। अब 11वां नियम देखते हैं, कर्मणि द्वितीया। ये देखिए आज से हम द्वितीय विभक्ति में प्रवेश कर लेंगे। हमारे कितनी विभक्ति हैं ये आप जानते हैं, 7 विभक्ति हैं। ठीक है, कितनी विभक्ति हैं, 7 विभक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रथमा जो हमने देख लिया रामा होता है। ठीक है, द्वितीय में हो गया रामम बनता है। तो आज जो है हम वही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कर्मण द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया होती है। जो कर्म कारक होगा उसमें द्वितीया होगी। जैसे कर्म कारक यानी जो कर्ता है, कर्ता हमारा राम हो, राम के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, कर्म करा जा रहा है, उसके द्वारा विद्यालय जाना। तो विद्यालय में जाना जो कर्म कर रहा है तो उस विद्यालय में द्वितीया हो जाएगी। और जो गच्छति है, जो जाता है, वो राम के अनुसार क्रिया चलेगी। ये हमने पिछला भी वीडियो में देखा है वो नियम। कर्ता के अनुसार कर्म क्रिया चलेगी। जो कर्ता के द्वारा कर्म किया जाएगा, जैसे विद्यालय को जाना है तो विद्यालय में द्वितीया हो जाएगी। ठीक है, कर्म में द्वितीया हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे उदाहरण, रामः, इसमें तो प्रथमा है, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसीलिए विद्यालय में जो है विद्यालयम बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सह, यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे सह पुस्तकम। देखो वह जो है पढ़ता है, ये जानते हैं।
तो वह पढ़ता है, तो वह करता है, तो वह करता के अनुसार क्रिया चलेगी। तो पुस्तकम में द्वितीय होगी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम द्वितीय हो गया ना, पुस्तकम द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, पुस्तकम बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार सह प्रश्नम प्रश्नम पृच्छति, सह वह जो है पूछता है। तो क्या पूछता है, प्रश्न को पूछता है। तो जो कर्म कर रहा है वो क्या करना है, कर्म कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो उस प्रश्न में जो है द्वितीय लग जाएगी। ठीक है। 12वां नियम देखते हैं। अभितः उभयतः परितः सर्वतः दिक् परि प्रति और बिना के अर्थ के साथ जो है द्वितीय विभक्ति होती है, जो मैंने ऊपर बताया था कि इन सब के अर्थ में जो है ये शब्द द्वितीय में आएंगे। जब भी हम कहेंगे कि मेरे दोनों ओर फूल हैं, तो मेरे दोनों ओर, जिसके दोनों ओर होंगे उसमें विभक्ति द्वितीय लग जाएगी। जैसे हम कहते हैं गांव, ठीक है, गांव के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर फूल है। तो अगर हम ये देखें गांव के, ये तो षष्ठी का कारक है। हम जाने हैं काके की रारेरी षष्ठी में संबंध होता है, परंतु यहाँ पे क्या क्या जो दोनों ओर, ये दोनों ओर जब आ गया है तो इसके अर्थ में किसके दोनों ओर, गांव के दोनों ओर। तो गांव में द्वितीय होगी, तो द्वितीय हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ग्रामम, ग्रामम बन जाएगा। हम ये जानते हैं ग्रामम, ठीक है, द्वितीय में एक वचन ग्रामम बनता है, तो ग्रामम एक गांव है ना, तो ग्रामम बन जाएगा। तो ग्रामम, तो दोनों ओर के लिए क्या हो जाएगा, अभितः या उभयतः क्या है, फूल हैं, तो पुष्पाणि छन्ति, फूल एक होगा तो एक होगा, एक फूल तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ओर हैं, तो पुष्पाणि छन्ति कर देंगे। ठीक है। इसी तरह जो है देखो, ग्रामम अभितः उभयतः दोनों अर्थ होते हैं, अभितः प्रयोग कर सकते हैं, उभयतः प्रयोग कर सकते हैं। वह गांव के दोनों ओर, ग्रामम प्रति। अब देखो ग्रामम प्रति, गांव के प्रति जा रहा है। अब गांव के यहाँ पे वैसे गांव के आना चाहिए था, षष्ठी का है, परंतु प्रति शब्द लगने से ग्रामम बन गया। ठीक है। इसी प्रकार धिक, दुर्जन को धिक्कार, तो दुर्जनम धिक, किसको धिक्कार, दुर्जन को। इसी प्रकार गांव के प्रति जा रहा है, किसके प्रति जा रहा है, गांव के प्रति। और किसके चारों ओर फूल हैं, तो गांव के, तो उसमें द्वितीय हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए रामम बिना, राम के बिना, देखो बिना के अर्थ में द्वितीय होती है। आगे जाके हम तृतीय में भी देखेंगे, तृतीय में प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पे हम द्वितीय में देख रहे हैं। तो राम के बिना, किसके बिना, राम, तो राम के बिना, तो राम के बिना क्या होता है द्वितीय में, रामम बन जाएगा। ठीक है। देखो रामम बन जाएगा, राम बिना, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, रामम बिना। ठीक है। आगे चलते हैं, हम जो हमारे अब संस्कृत उदाहरण होंगे वो देखते हैं, और हम लोगों को क्या बनाना होगा। इन्होंने कुछ समझाया, हम लोगों को देखते हैं उदाहरण वाक्य इन्होंने दिए हैं कुछ। वह पुस्तक पढ़े। अब हमको ये जो छठवां अभ्यास है ये हमारा लोट लकार में चल रहा है आगे अर्थ में, तो आगे दे दिया है कि वह पढ़े, आगे देना है वह पढ़े, तुम पढ़ो, मैं, ठीक है, तुम खाओ, तुम बोलो, इस तरह से जो आगे होते हैं उसमें लोट लकार चलता है। तो ये जानते हैं हम, सह जो है वह के लिए हम सह प्रयोग करते हैं, सह पुस्तक, तो सह के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसमें द्वितीय हो जाएगी, तो कर देंगे हम पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस तरह से रूप चलता है ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और वनम वने वनानि। ठीक है। ये सब नपुंसकलिंग के रूप हैं, याद करना होगा आप लोगों को, ग्रेम शब्द की तरह चलेगा। ठीक है। तो सह पुस्तकम पढ़े, तो सह एक है, इसीलिए क्या आ जाएगा, पढ़ने के अर्थ में पठ धातु होती है, तो पठ धातु का लोट लकार एक वचन में बनेगा पठतु, सही हो जाएगा, हमारा अनुवाद जो है सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो सहा में विसर्ग है। ठीक है। यहाँ पे लोप किया गया है, तो तू खाना खा, आदेश दे दिया, तू खाना खा, यानी कि तुम खाना खाओ। ठीक है। तुम मध्यम पुरुष का है, तुम
भोजनम खाद, जैसे बनता है खादति खादता खाद, खादतो, ये लोड लकार का प्रयोग करना है ना, तो खादतो खादता खादंतो, खादतो खादताम खादंतो। और खाद मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम प्रयोग है, तो ये क्रिया भी जो है उसी की होगी, ठीक है, इसलिए हो गया। भोजन को खाता है तो भोजन में द्वितीय लग जाएगी। मैं गाँव जाऊँ, अब देखो हमारे लिए आदेश, जब मैं कहूँगा आदेश मांगूंगा, मैं गाँव जाऊँ, इस तरह से मैं गाँव जाऊँ, क्या मैं खाऊँ, क्या मैं सो जाऊँ, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, अहम, मैं के लिए अहम प्रयोग कर होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो गाँव, गाँव जाना है तो गाँव में द्वितीय हो जाएगी ग्रामम, ठीक है। कर्म क्या किया जा रहा है, गाँव को जाना, तो गाँव में द्वितीय हो जाएगी ग्रामम गच्छानी। गच्छानी क्यों हुआ, जैसे बहुत बहुत, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है भवानी, क्योंकि अहम यहीं पर प्रयोग होगा, अहम, ये मध्यम पुरुष है, त्वम का हो जाएगा, ये साहा का हो जाएगा, सा गच्छतु त्वम, त्वम भवा, और अहम भवानी, मैं हूँ। तो इसी प्रकार जो है अगर हम यहाँ पे गच्छ, यहाँ पे गम धातु लगा देंगे जाने के अर्थ में, तो गच्छानी बन जाएगा, इसीलिए, ठीक है। मैं अहम के साथ उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष की एक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लिए। अब देखिए, गांव के दोनों ओर जल हैं, ये देखिए ग्रामम, गांव के हो गए तो गांव में द्वितीय हो जाएगी ना, दोनों ओर के अर्थ में द्वितीय होती है, तो ग्रामम अभितः, और उभयता भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्होंने वाह कर दिया प्रयोग। और जलम, जल है तो जलम अस्ति, जलम कैसे बन, जलम शब्द ही है, जलम जले जलाने, ठीक है। इसी प्रकार विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, तो विद्यालय के चारों ओर है, तो विद्यालय के चारों ओर, तो विद्यालय में द्वितीय हो जाएगी, विद्यालयम बन जाएगा, विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः, या सर्वतः प्रयोग कर लेंगे। पुष्पाणि संति, पुष्पाणि बहुवचन है, तो इसी प्रकार जो है संति भी जो है बहुवचन का लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, सह विद्यालय में प्रति, प्रति के अर्थ में भी द्वितीय होती है, तो इसलिए विद्यालय में द्वितीय हो गई। गच्छतु, वह विद्यालय के प्रति जा, इस तरह से हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। सह पृच्छतु, वह पूछा, ठीक है, वह उसे पूछो, इस तरह से हो जाएगा, उसे पूछो, ठीक है। और तुम लिख, तुम लिख हो गया, तुम मध्यम पुरुष का है, लिख, तुम लिख, तुम लिखो, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया है तो कर्तव्य उसका ही होगा। तो ये वाला देखिए आप, अहम पुष्पम धनम च इच्छानि, मैं क्या करता हूँ पुष्प और धन को, देखो दोनों को चाह रहा है, पुष्प को भी चाह रहा है, धन को भी चाह रहा है। तो पुष्प को चाह रहा है तो पुष्प में द्वितीय लग जाएगी, धन को चाह रहा है धन में द्वितीय लग जाएगी। जैसे धनम धने धनानि, धनम द्वितीय एक वचन क्या है, धनम है, तो इसीलिए पुष्पम और धनम च इच्छानि, इच्छानि जो है कर्ता के अनुसार चल जाएगा, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो इच्छानि जो है उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है इच्छानि, ठीक है, जैसे भवानी। इसी प्रकार जो है सत्यम वद, तुम सत्य बोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे त्वम नहीं लिखा है, परंतु जो वद है वही मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष के क्या होता है, एक वचन में त्वम होता है, त्वम सत्यम वद, तुमको सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है संस्कृत बनाओ, अब संस्कृत बनाते हैं हम लोग, कुछ मैं बना के दूंगा, कुछ आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वह पुस्तक पढ़े आदेश है, वह पुस्तक पढ़े, तो वह के लिए जो है सह आता है, एक मिनट, वह के लिए जो है सह आता है, और पुस्तक को पढ़ेगा तो पुस्तक में द्वितीय लग जाएगी, ठीक है, पुस्तकम, और पढ़े तो है सह है तो पठतो हो जाएगा, ठीक है, पठतो। वह गांव जावे, वह है तो सह हो जाएगा, और गांव के लिए क्या हो जाएगा, ग्रामम, ठीक है, गांव की ओर जा रहा है ना, तो इसमें द्वितीय हो जाएगी, और जावे, जाओगे हो जाएगा गच्छतो, क्योंकि साहा है एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसीलिए कि जो गच्छतो है वो भी एक वचन का है, ठीक है। इसी प्रकार आप फल, वह फल खावे, इसी प्रकार आप ये बना दीजिए, वह पत्ते को छुए। ये छुए की जो अर्थ है ये है
कौन सा धातु? स्पर्श धातु, ठीक है। तो इसको बन जाएगा स्पर्शतो, ठीक है। स्पर्शतो इसका जो रूप बन जाएगा, ठीक है। सह पत्रम स्पर्शतो, तो वह फूल चाहे, वह फूल को चाहे, तो चाहने अर्थ में कौन सी धातु है? इच्छ धातु है, इच्छा के अर्थ में, ठीक है। तो इच्छत, इच्छत हो जाएगा, ठीक है, इच्छतो। इसी प्रकार वह पत्र लिखे, तो वह पत्र लिखें, तो लिख धातु है, तो लिखा तो बन जाएगा, लोड लकार का प्रयोग हो रहा है तो लिखा तो बन जाएगा। पत्र में जो क्या हो जाएगी? सह का आप जानते हैं सह हो जाएगा, वह का आप जानते हैं सह हो जाएगा। इसी प्रकार जो है तू ज्ञान और धन को चाहा, तू के लिए हो जाएगा तुम, देखो ये करना है, तुम हो जाएगा तुम, ठीक है। धन को चाहना है तो ज्ञान को चाहना है तो ज्ञानम बन जाएगा, और धन को चाहना है तो धनम बन जाएगा। और की जगह पर हम चाह कर देंगे, और चाहने के अर्थ में कौन सी धातु है? ईश धातु है, तो ईश हो जाएगा, ठीक है। ईशा क्या हो जाएगा? ईशा, इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, ईशा, ठीक है, इतना बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप लोगों को करके लाना है। तो यहाँ के लिए आप जानते हैं अत्र, तो यहाँ आ, तो आगच्छतु, तो यहाँ आने के अनुसार में जो है आगच्छतु बनेगा, तो आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, इससे बनेगा आगच्छ बन जाएगा, आगच्छ। इतना करने से तुम अत्र आगच्छ, ठीक है। यहाँ, वहाँ और असत्य न बोलना, ठीक है। इसीलिए तू सत्य बोलना, तू सत्य बोल, तो त्वं सत्यम वद, तू भोजन पका, त्वं भोजनम। यहाँ पे देखो भोजनम तू है, तुम मध्यम पुरुष का है, तो पच धातु है, पचतु, पचताम, पचन्तु, पच्च, यहाँ पे बनेगा तम भोजनम पच्च, ठीक है। अगर आप लोगों को रूप याद हो जाएंगे भू धातु के, लोड लकार में, लड़ लकार में दो, अभी हम लोग 2 ही लकार देख रहे हैं, 10 लकार होते हैं, पर जैसे जैसे बताते रहेंगे कि इन लकारों में याद करना है, तो हम भी उन्हीं लकारों के अनुसार याद करेंगे, तब जाके जो वद धातु है, वदति, वदतु, इस प्रकार वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदत, वदत, वदानी, वदा, वदामा, पठतों का चलेगा। इसी प्रकार जो आप भी सीख जाएंगे। तो भोजन को, अच्छा, तो सज्जन को दुख ना दे, देखो तम हो जाएगा, सज्जन को, सज्जन, ठीक है, सज्जनम, यहाँ पे हो जाएगा सज्जनम, सज्जनम हो जाएगा, सज्जनम, और दुखम ना दे, दुखम, देखो दुख ना दे, ठीक है, दुखम ना देने का अर्थ में कौन सी धातु होती है? ददातु, ददंतु, द, ठीक है, यहाँ पर बनेगा द, ठीक है। इसी प्रकार जो है तू घर में प्रविष्ट हो, प्रविष्ट के लिए इन्होंने प्रयोग किया था कौन सी धातु? प्रविष्ट होना के लिए आ सके विष धातु, विषतो, ठीक है, विषतो, विषताम, विषत। अगर तम विष, तम गृहम विष, और मैं प्रश्न पूछूं, अगर मैं अहम प्रश्नम पृच्छानि, ठीक है, उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष क्रिया चलेगी। मैं विद्या को पढ़ता हूँ, वही सरल है, आप लोगों को ये बनाना है। मैं पुस्तक चाहूँ, मैं फूल छूँ, देखो नगर के दोनों ओर जल हैं, तो नगरम, नगरम में द्वितीय होगी, इसीलिए नगरम, और अभितः या उभयतः जलम अस्ति, ठीक है, गांव के चारों ओर वन है, ये आप करके लाएंगे। घर की ओर जाओ, या आपको घर की ओर जाना है, तो घर की ओर गृहम प्रति, पर घर की ओर जाने में प्रति का अर्थ लगता है, तो गृहम प्रति, तो गृह शब्द में द्वितीय लगा देने, तो गृहम बन जाता है, गृहम, गृह, गृहाणी, गृहम ही बनता है वहाँ पे भी, और इसलिए जाने का अर्थ में गच्छत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है दुर्जन को धिक्कार है, ये हमने ऊपर देख लिया। विद्या के बिना ज्ञान नहीं, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा विद्याम, द्वितीय में बनाना है विद्याम, जिस प्रकार लताम बनता है, विद्याम बिना ज्ञानम नास्ति, ज्ञानम में हो जाएगा ज्ञानम नास्ति, ठीक है। इस तरह से हमने जो है एक और अनुवाद सीख लिया है, ठीक है। तो इनको आप करके लाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार से जो है आप कर रहे हैं। यदि समस्या आती तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
अब अशुद्ध वाक्य देखते हैं और शुद्ध वाक्य कैसे बने। त्वम भो सत्यम न वदतु। यदि हम त्वम का प्रयोग कर रहे हैं तो त्वम मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया होनी चाहिए। ये जो क्रिया है, ये जो प्रथम पुरुष की क्रिया है, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। सही हो जाएगा त्वम असत्यम न वद, ठीक है। वदतु वदता वदन्तु वद, जैसे भवतु भवता भवन्तु भव, इसी प्रकार वद, ठीक है। आगे देखते हैं। त्वम गृहे प्रविशन्तु, तुम घर में प्रवेश। देखो त्वम यहाँ प्रयोग कर दिया है, त्वम के अनुसार जो है क्रिया चलनी चाहिए, तो क्रिया यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन किया है, जबकि हमारे जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो जिस प्रकार बनेगा त्वम गृहम प्रविश, ठीक है। इसी प्रकार दुर्जन से धिक्, तो दुर्जन से कहाँ बनता है, जब धिक् का अर्थ में जो है दुर्जन में धिक्कार है तो दुर्जन में द्वितीया लग जाएगी। इसी प्रकार आप लोगों को जो है जो प्रथम पुरुष में है वो आप लोगों को बहुवचन में बदलना है, ठीक है। और फलम गृहम ज्ञानम पुष्पम फलम दानम जो है आप लोगों को ये सारे रूप याद कर लेना है। याद क्या करना है, यदि आप गृहम शब्द के रूप करते हैं, गृहम गृह गृहाणि, इस प्रकार फलम फले फलानि, ज्ञानम ज्ञान ज्ञानानि, पुष्पम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, और धनम धने धनानि, वनम वने वनानि, इसी प्रकार जो है आपके सारे रूप याद हो जाएंगे। तो लोड लगा के पूरे रूप स्मरण कर लो। यदि भू धातु करते हैं, भवतु भवताम भवन्तु, इसी प्रकार पठतु पठताम पठन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, इसी प्रकार गम धातु स्था धातु पा धातु तु धातु इश धातु जो भी धातु हैं तो आप याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है अभिता का एक आप वाक्य बना के लाएंगे, उभयता के अर्थ में भी एक वाक्य बना के लाएंगे, परिता की भी सर्वता के धिक, प्रति विना, और पठ धातु वद, पठ वद, और ये जो तिष्ठ इच्छानी लिखानी ये सारे उत्तम पुरुष के हैं। ये वद और पठ व तिष्ठ जो है ये मध्यम पुरुष के, और पठ तो जो है उत्तम पुरुष का है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे इनके एक रूप बना के लाना है, कमेंट में करना है। और यदि समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, सर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जो भी समस्या आ रही कमेंट कर सकते हैं। और अनुवाद जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोगों के लाभ होगा। अनुवाद जो है तभी जितना आप लिखेंगे, जितना आप अनुवाद करेंगे, जितना लिखेंगे उसके बाद ही आपके मुख में आएगा, ठीक है। पहले आप लोगों को अनुवाद करना आना चाहिए, तब जाके आप बोल पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास होगा। अभिता के अर्थ में द्वितीया होती है, धिक के अर्थ में द्वितीया होती है, प्रति के अर्थ में विद्यालय के प्रति में जा रहा हूँ, बाजार के प्रति में जा रहा हूँ, शहर के प्रति में जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे चारों ओर गाड़ियाँ हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मेरे चारों ओर गाड़ियाँ हैं, तो माम हो जाएगा, क्योंकि अहम आवाम वयम माम बनता है वहाँ पे द्वितीय एक वचन में। तो मेरे चारों ओर जो गाड़ियाँ हैं तो मेरे और है ना, तो मेरे में द्वितीय हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हमारा जो आज का जो छठवां अभ्यास था वो भी पूर्ण हो चुका है। और अब मिलते हैं अगले अभ्यास में। जो भी समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये जो रूप हैं राम शब्द और गृहम शब्द और लता शब्द आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो हमारे एक धातु है केवल भू धातु, आपको केवल भू धातु याद करना है। भू धातु के साथ आप लोगों को केवल 3 रूप याद करना है, भू धातु, राम शब्द, गृहम शब्द और लता शब्द याद कर लेंगे तो आपका जो अनुवाद है वो आसानी से जो है हम लोग कर सकते हैं। और आप आसानी से जो है अनुवाद को सीख सकते हैं और अनुवाद कर सकते हैं और अपने दिनचर्या में बोलचाल की भाषा में ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या राम शब्द और गृहम शब्द और लता शब्द को याद करना है। और एक मात्र धातु है भू धातु। इसी प्रकार सारी धातु हमारी चल रही है। अभी आपने देख लिया 6 अभ्यास चल रहे हैं, तो 6 अभ्यासों में जो है हमारी भू धातु ही चल रही है। और राम की तरह सारे रूप बन रहे हैं पुल्लिंग के, और गृहम शब्द की तरह पूरे नपुंसक लिंग के रूप चल रहे हैं, और लता शब्द की तरह जो है पूरे स्त्रीलिंग के रूप चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।